गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 255 पार्ट 11 हम पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्या है ये आर्टिकल? रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। इस टाइटल का मतलब पता है क्या है? थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, बट इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या है ये कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो बोलते हैं पहले पापा की परमिशन लेते हैं, ठीक है? तो वही होती है कि भाई प्रायर रिकमेंड परमिशन बोलते हैं या भाई पहले ही रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब का या गवर्नर का कोई लॉ इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? प्रायर रिकमेंडेशन, पहले ही रिकमेंडेशन ले लिया है, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट साहब का लेना हो, ठीक है? पहले ही सैंक्शन चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। लेकिन वो जस्ट एक सिर्फ प्रोसीजर है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो बाद में एक्सो पैक्टो हो जाता है, क्योंकि लॉ और एक्ट बनने से पहले उसी गवर्नर से, उसी प्रेसिडेंट साहब से एसेंट लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले उनका रिकमेंडेशन नहीं लिया, उनकी परमिशन नहीं ली, उनकी प्रायर रिकमेंडेशन परमिशन नहीं ली तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉ बनने के बाद भी वैसे वो प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के पास जाता ही ना साइन करने के लिए, वो एक ही बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आपने पहले परमिशन ली नहीं, पहले आपने रिकमेंडेशन लिया नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? तो उसके ऊपर ये बात कर रहा है आर्टिकल, तो देख लेते हैं। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड नो प्रोविजन इन एनी सच एक्ट शैल बी इनवैलिड by reason only that same recommendations or previous sanctions required by this constitution was not given if assent to that act was। यही है कि पहले रिकमेंडेशन नहीं मांगा या रिकमेंडेशन नहीं मिला, ठीक है, परमिशन नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा लो। अगर उसके बाद एसेंट मिल जाता है, ठीक है, बनने के बाद, तो कुछ सिचुएशन है, देख लेते हैं क्या बताई गई है इसमें। where a part में where the recommendation required was that of the governor either by the Raj Pramukh or by the president। ए पार्ट में क्या बताया गया है कि भाई ऐसे कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, गवर्नर साहब का रिकमेंडेशन पहले लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया और लॉ पूरा बना दिया, ठीक है? तो भाई लॉ बनने के बाद उसको एक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। बनाने के लिए एसेंट चाहिए गवर्नर साहब का, उनका अप्रूवल चाहिए, ठीक है, या गवर्नर साहब से ऊपर प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल चाहिए, और वहाँ से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वो लॉ वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है वो एक्ट नहीं बनेगा, वो एक्ट तो बन ही जाएगा साइन करने के बाद, ऐसा नहीं है उसको इनवैलिड बोला जाएगा, ठीक है? ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद बी पॉइंट है वेयर द रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड वॉज दैट ऑफ द राज प्रमुख ईदर बाई द राज प्रमुख और बाय दी प्रेसिडेंट। भाई राज प्रमुख सिमिलर होता है गवर्नर की तरह, ठीक है, लेकिन 1947 और 1956 से पहले कुछ प्रोविंस में गवर्नर को राज प्रमुख ही बोलते थे। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है, मतलब उस टाइम पे क्या है, गवर्नर साहब को कुछ प्रोविंस में, ऐसा नहीं है सब में, कुछ प्रोविंस में राज प्रमुख को गवर्नर ही बोलते थे। तो इसमें क्या बताया गया कि ये सिमिलर पॉइंट है। अगर रिकमेंडेशन राज प्रमुख का चाहिए होता और नहीं लिया और बाद में उन्हीं से ही एसेंट लिया या प्रेसिडेंट साहब से एसेंट लिया, तो एक्ट बनाने के लिए भाई प्रेसिडेंट साहब से एसेंट ले लिया, ठीक है, एक्ट बनाने के लिए, तो ये नहीं है कि भाई वो इनवैलिड हो जाएगा। भाई उन्होंने पहले रिकमेंडेशन नहीं लिया इन दोनों से, या किसी से भी लेना था, मान लो राज प्रमुख से लेना था तो उनसे नहीं लिया, या प्रेसिडेंट साहब से लेना था तो उनसे नहीं लिया, तो इस बेसिस पे उसको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, वो वैलिड ही होगा, ठीक है? पॉइंट है वेयर द रिकमेंडेशन और प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड वॉज दैट ऑफ द प्रेजेंट बाय दी प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या है कि भाई पहले प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन चाहिए था लेकिन नहीं लिया, बाद में प्रेसिडेंट साहब से ही एसेंट लिया, तो इससे जो लॉ है वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो यही था हमारा आर्टिकल 255। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। अपन तो नीचे लेवल के ही अभी यूट्यूब पे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, आप वीडियो देखते हो तो।